हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 नवंबर। और ये मैंने अपने घर में ना पर्दे लगाए हैं, जिससे बहुत ही अच्छा एलिगेंट लुक दे रहा था। शाम को ना सारी लाइटें जला दो, बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं ऊपर से लाके कपड़े सारे फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े ना हाथ के हाथ फोल्ड कर दो, तब तो बिल्कुल कपड़े सही रहेंगे। ना उस पर प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आती। तुरंत तह लगा दो और सही जगह पे रख दो, काम भी आपका हल्का हो जाता है। सखी मंगल गाओ। गाइस, हम लोग बनारस में रहते हैं। मेरा घर बनारस में है। काम करके काम करना इतने मुश्किल नहीं जितना हम अगर अपने कामों को पेंडिंग छोड़ देते हैं ना, वो काम बहुत ज़्यादा वजनदार बन जाते हैं। हाथ के हाथ थोड़ा 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 रोज किसी कामों को करा जाए, वो काम आपके एकदम हल्के रहेंगे। बच्चों की परवरिश कैसे करें? बच्चों की परवरिश, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के वह 5 उपदेश आज आपके सामने हैं जो हर माता पिता को जानने जरूरी हैं। यह सिर्फ परवरिश की बात नहीं है, ये एक ऐसी साधना है जो आपके बच्चे को सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित, शांत और बुद्धिमान बना सकती है। और याद रखिए, जो माँ बाप ये बातें समझ जाते हैं, उनके बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, एक जागरूक आत्मा बनते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने बच्चों को बुद्ध जैसा बनाऊंगा।
चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नई परवरिश के साथ। बच्चों की परवरिश अगर सही हो जाए तो ना समाज बर्बाद होगा, ना परिवार टूटेगा, न जीवन में कलह बचेगा, न आने वाली पीढ़ियां भटकेंगी। परवरिश कोई तकनीक नहीं है, यह एक ध्यान है, यह एक तपस्या है, यह आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ माँ बाप अपने बच्चे को केवल बड़ा करने का बोझ नहीं बल्कि संपूर्ण मानव बनाने की साधना स्वीकार करते हैं। आप जिस पल या वीडियो देख रहे हैं उसी क्षण आपको यह तय करना होगा कि क्या आप एक ऐसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं जो समाज के लिए बोझ हो, या एक ऐसा प्रकाश जो अंधेरे युगों को भी रोशन कर दे। यह वीडियो आपके सोचने के तरीकों को बदल देगा। यह सिर्फ परवरिश पर नहीं है, यह जीवन को संभालने का मूल मंत्र है। इसे अंत तक देखिए क्योंकि हर शब्द आपके जीवन का आधार बन सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि काश यह बात पहले पता होती। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहाँ महात्मा बुद्ध की वाणी हमें बताती है कि बच्चों की परवरिश वास्तव में कैसी होनी चाहिए और क्यों यह मानव जीवन की सबसे महान जिम्मेदारी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह खाली कागज की तरह होता है, उस पर जो लिखा जाए वही भविष्य बनेगा। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसे प्रेम देना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रेम के दिया गया कोई भी उपदेश सिर्फ बोझ बनता है। ऐसा बोझ जो ना बच्चा ढोना चाहता है ना समझ पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही दिशा में बढ़े तो सबसे पहले उसकी आत्मा को समझें। बुद्ध बार बार यह कहते हैं कि हर आत्मा अपने आप में पूर्ण है, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है। परवरिश का मतलब यह नहीं कि आप बच्चे पर अपने अधूरे सपने थोपें। परवरिश का मतलब है उसे अपने आप से मिलवाना। एक बच्चा जब सवाल करता है तो माँ बाप चिढ़ जाते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वही सवाल उसके अंदर एक खोज की शुरुआत है। आप उसके सवालों को दबा देंगे तो वह धीरे धीरे मर जाएगा। बच्चा केवल सुनने नहीं आया है, वह देखने और अनुभव करने आया है। उसे सिर्फ निर्देश ना दें, उसे जीने का अवसर दें। जब बच्चा गलत करता है तो हम उसे डांटते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वह गलत कर नहीं रहा है बल्कि सीख रहा है। हर गलती एक सीढ़ी है। हर बार जब आप अपने बच्चे को पीटते हैं या डराते हैं, आप उसके भीतर के विश्वास को मारते हैं, और एक दिन वह बच्चा किसी के विश्वास के काबिल नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा है कि बच्चों को कोई भी बात कहने से पहले अपने जीवन में उसे उतारो। यदि तुम शांत नहीं हो तो बच्चे को शांति सिखाना एक ढोंग है। अगर तुम खुद भ्रमित हो तो बच्चे को सही रास्ता दिखाने का दावा मत करो, क्योंकि बच्चा तुम्हारी बात नहीं तुम्हारा जीवन देखता है। बच्चा वही सीखेगा जो तुम हो, ना कि जो तुम कहते हो। परवरिश का पहला चरण है मौन। जब आप बच्चे को मौन में प्रेम से देखते हैं तो वह आपकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखता है और वहीं से उसका आत्मविश्वास बनता है। बुद्ध कहते हैं कि माता पिता को पहले स्वयं ध्यान में उतरना चाहिए, तभी वे अपने बच्चे के मन को छू सकते हैं। अगर माँ बाप अशांत हैं तो बच्चा अशांति का ही रूप बनता है, और तब हम कहते हैं कि बच्चा बहुत चंचल है या बिगड़ गया है, जबकि सच्चाई है कि बच्चा हमारे ही प्रतिबिंब के रूप में सामने आया है। एक बात और बुद्ध विशेष रूप से कहते हैं कि बच्चा किसी जाति या धर्म में नहीं है जन्म लेता, वह सिर्फ मानव बनकर आता है। उसे धर्म, जाति, परंपरा, प्रतियोगिता और अहंकार में बांध देते हैं हम, और फिर आशा करते हैं कि वह स्वतंत्र और खुश रहेगा। यह संभव नहीं है। एक बच्चा तब तक सहज है जब तक उसे समाज का मुखौटा नहीं पहनाया गया है। परवरिश में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे जीवन सिखा रहे हैं, ना कि संस्कार थोप रहे हैं। संस्कार वह होते हैं जो जीवन के प्रवाह को रोकते नहीं बल्कि सहारा देते हैं। अगर आप बच्चे को सिर्फ यह सिखा रहे हैं कि दूसरों से आगे निकलो, तो आप एक अंधी दौड़ में धकेल रहे हैं। तुलना सबसे बड़ी हिंसा है। परवरिश तब पवित्र बनती है जब आप बच्चों को सिखाते हैं कि वह जो है वही अनमोल है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सच्चा बने तो उसे झूठ बोलने पर डराए नहीं, बल्कि उसके भीतर इतनी ईमानदारी भर दें कि वह खुद झूठ को छोड़ दे। यह तभी होगा जब आपके घर में सत्य का वातावरण होगा। बुद्ध ने कहा कि घर को मंदिर की तरह बनाओ, जहाँ हर दिन प्रेम, मौन और कृतज्ञता की पूजा हो। परवरिश का अर्थ है उस ऊर्जा को संवारना जो बच्चे के भीतर
पहले से मौजूद है। वह एक बीज है, उसे आप काट नहीं सकते। आप केवल उसे पोषण दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते कि वह आम का पेड़ बने। अगर वह नीम का बीज है, बुद्ध कहते हैं हर बच्चा अपने भीतर एक संदेश लेकर आता है। उसे पढ़ो, उसे समझो और उसकी मदद करो कि वह खुद को व्यक्त कर सके। परवरिश में सबसे बड़ा शत्रु है डर। जब आप डर का उपयोग करते हैं तो बच्चा या तो विद्रोही बनता है या दब्बू। दोनों ही स्थिति में भीतर से टूट जाता है। प्यार ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता दे, सुरक्षा दे, लेकिन नियंत्रण ना हो। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा कि मैं अपने बच्चे को ध्यान कैसे सिखाऊं। बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले तुम ध्यान में जाओ, बच्चा देखेगा और स्वयं सीख जाएगा। यह बात परवरिश का मूल मंत्र है, बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा संवेदनशील हो तो उसे प्रकृति के करीब ले जाएं। उसे फूलों से, नदियों से, पक्षियों से बात करने दो। उसे रोको मत जब वह मिट्टी में खेल रहा हो, बल्कि उसके साथ खेलो, क्योंकि वही क्षण है उसके भीतर करुणा को जन्म देंगे। परवरिश का अर्थ केवल स्कूल भेजना नहीं है। परवरिश का अर्थ है जीवन के लिए तैयार करना, और जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है आत्मज्ञान की। अगर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि वह अपने भीतर झांके तो आप दुनिया के सबसे महान माँ बाप होंगे। बुद्ध के अनुसार जीवन में कोई भी उपलब्धि इतनी महान नहीं होती जितनी कि एक साक्षी बन सकना, अपने विचारों को देख सकना और अपने भीतर की शांति को पहचान सकना। अगर आप यह बीज बच्चे के भीतर बो देते हैं ना, तो वह जहाँ भी जाएगा वहाँ रोशनी फैलेगी। बच्चे को ना तो गुलाम बनाओ ना मालिक, उसे मित्र बनाओ, क्योंकि मित्रता में वही सहजता होती है जिसमें ज्ञान का संचार स्वतः हो जाता है। जब बच्चा कुछ पूछता है तो उसे डांटो नहीं, उसे सुनो, क्योंकि उसका मन अभी निर्मल है और वह प्रश्न अस्तित्व से निकल रहा है। परवरिश का अर्थ है उस निर्मलता को बनाए रखना। उसे इस तरह ना बदल दो कि वह भीड़ का हिस्सा बन जाए। संसार में सबसे मुश्किल कार्य है एक मौलिक आत्मा को पालना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए आपने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अगर हर माँ बाप बुद्ध की इन बातों को समझ ले तो यह दुनिया का स्वर्ग बन सकती है, क्योंकि बच्चा ही भविष्य है और भविष्य की दिशा आज की परवरिश तय करती है। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी परवरिश की पद्धति को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वयं को जागरूक करने के लिए, ताकि आपका बच्चा भी जागरूक हो सके? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी के पीछे चले या खुद एक मार्ग बन जाए? यह सब आपके ऊपर है। यही बुद्ध का संदेश है कि अपने बच्चे को ऐसा बनाओ कि वह स्वयं अपना प्रकाश बन जाए। यही सच्ची परवरिश है और यही सच्चा धर्म। बुद्ध कहते हैं कि एक बीज को अंकुर बनने के लिए केवल मिट्टी और पानी की नहीं, बल्कि धैर्य की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बच्चों की परवरिश भी धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। जो माँ बाप बिना चिल्लाए, बिना आदेश दिए, बिना गुस्से के भी अपने बच्चों को समझा सकें, वे ही असली शिक्षक होते हैं। परवरिश में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे को किस वातावरण में रखा जा रहा है। उसका कमरा कैसा है, उसकी सुबह कैसी होती है, उसकी नींद कैसी है, उसका भोजन कैसा है, क्योंकि यही चीज़ें उसके जीवन के संस्कारों की नींव बनती हैं। बुद्ध का स्पष्ट मत है कि दिन की शुरुआत उस प्रकार की जानी चाहिए जहाँ शांति, प्रकाश पाए और उत्साह का मिश्रण हो। बच्चा उठते ही मोबाइल या टीवी के सामने नहीं, बल्कि माँ बाप के चेहरे की मुस्कान, घर में गूंजते मंत्रों, पक्षियों की आवाज़ और ताज़ी हवा से दिन शुरू करे, तो उसके भीतर स्वाभाविक ही आनंद पैदा होता है। परवरिश का यह पक्ष बहुत कम लोग समझते हैं कि नींद और भोजन भी बच्चे के मन पर वैसा ही असर डालते हैं जैसा विचार और व्यवहार। बच्चा अगर पूरी नींद में नहीं सोया तो उसका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और वह किसी बात को ग्रहण नहीं कर पाएगा। बुद्ध कहते हैं कि जीवन का हर कर्म साधना होनी चाहिए, और जब आप बच्चे के लिए भोजन बना रहे हैं तब वह भोजन साधना बन जाए। उस भोजन में प्रेम, ध्यान और मौन का मिश्रण होना चाहिए, तभी वह शरीर में जाकर शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बच्चे को बाजार के रंग बिरंगे पैकेट्स वाले खाने नहीं, बल्कि प्राकृतिक और संतुलित आहार दिया जाना चाहिए।
जितना भोजन माँ के हाथ का होगा उतना ही बच्चा भावनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा, क्योंकि वह केवल शरीर नहीं खा रहा है, वह उस स्पर्श, उस प्रेम और उस ऊर्जा को भी खा रहा है जो माँ के हृदय से भोजन में प्रवाहित हो रही है। बुद्ध के अनुसार भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है या आत्मा को संतुलन में लाने का माध्यम है, इसलिए परवरिश का मुख्य आधार है। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा बनेगा तन, वैसा ही बनेगा मन। बच्चा यदि इन 3 बातों से जुड़ा रहेगा तो उसकी मानसिक स्थिरता गहराती जाएगी। उसे ना ज़्यादा खिलाओ ना कम खिलाओ, बार बार टोक कर खिलाओ ना प्यार से ज़बरदस्ती करो, उसे बिठा कर खिलाओ शांत वातावरण में ध्यान पूर्वक, ताकि भोजन केवल शरीर में ही नहीं बल्कि उसकी चेतना में भी समा जाए। बुद्ध कहते हैं कि बच्चों को जो खाना दिया जाता है वह उनकी प्रवृत्ति को तय करता है। तीखा, अत्यधिक तला भुना, उत्तेजक या अधिक मिठास वाला भोजन बाल मन को असंतुलित करता है। यदि आप अपने बच्चे को विनम्र, शांत, समझदार और संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो भोजन को प्रकृति के सबसे करीब ले जाइए। बच्चे को फल खिलाइए, ताज़ी सब्जियां दीजिए, अंकुरित अनाज, दूध, घी और शुद्ध जल से उनका तन और मन सींचिए। परवरिश का एक हिस्सा ये भी है कि आप हमेशा अपने बच्चों का साथ दें। बच्चे को लगना चाहिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। इससे उनके अंदर भीतर आत्मविश्वास होगा। बच्चा अनमोल है। जब बच्चा खेलता है माँ बाप को लगता है वह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि खेल बच्चे का ध्यान है। वह जब मिट्टी में हाथ डाल रहा है, तब पत्थरों को जोड़कर घर बना रहा है, जब रंगों से पेंटिंग कर रहा है, जब वह जीवन को अपनी तरह से समझ रहा है। यदि आप उसकी इस रचना को बीच में तोड़ते हैं तो आप उसके भीतर के कलाकार को मार देते हैं। और जब कलाकार मरता है ना, तब बच्चा केवल एक मशीन बन जाता है। बुद्ध के अनुसार शिक्षा वही है जो बच्चे की मौलिकता को संरक्षित करे, उसे समाज के सांचे में ढालना नहीं बल्कि उसे स्वयं की खोज में प्रवाहित करना। हर बच्चा अलग है, एक जैसा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हमें केवल उस यात्रा में सहायक बनना है, मार्गदर्शक बनना है, मालिक नहीं। अगर आप बच्चे से यह कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो आप उसकी आंखों से सपने छीन रहे हैं और उसे अपने अधूरे स्वप्न का गुलाम बना रहे हैं। बुद्ध कहते हैं बच्चा तभी खिलेगा जब आप उसे अपनी राह खुद चुनने देंगे। आप केवल इतना करें कि वह जो भी बने उसमें ईमानदारी, करुणा और सजगता हो। अगर वह माली भी बनना चाहे तो ऐसा माली बने कि फूल भी मुस्कुरा दे उठे, और अगर वह कलाकार बनना चाहे तो ऐसा बने कि रंग भी नृत्य करने लगे। इस प्रकार की परवरिश से समाज को वो लोग मिलते हैं जो महापुरुष बनते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने नहीं रोका, उन्हें किसी ने गड्ढा नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं को भरने दिया। उन्हें किसी ने उन्हें गढ़ा नहीं बल्कि उन्हें स्वयं को भरने दिया। यदि आप उसे सिखा दें कि गलती करना कोई अपराध नहीं है बल्कि एक अवसर है सीखने का, कि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तो वह जीवन में कभी हार से नहीं डरेगा। वह उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा और अंततः अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी को सच्ची परवरिश कहते हैं, जहाँ डर नहीं, जहाँ तुलना नहीं, जहाँ दबाव नहीं, बल्कि प्रेम, समर्थन और विश्वास है। बच्चा अगर एक पौधा है तो वह परवरिश वह भूमि है जिसमें वह जड़ें फैलाता है और माँ बाप वह आकाश है।
जिसकी ओर देखकर वह पढ़ता है, और यही बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। कि बच्चों पर प्रेम दो, ध्यान दो, स्वतंत्रता दो। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आज्ञाकारी हो, समझदार हो, अपने जीवन के निर्णय खुद लेने लायक हो, तो सबसे पहले उसे महसूस होना चाहिए कि वह आपके लिए एक बोझ नहीं है, बल्कि एक सौभाग्य है। जब आप उसे बार बार डांटते हैं, नीचा गिराते हैं, दिखाते हैं, दूसरों से उसकी तुलना करते हैं, तो आप अनजाने में उसके आत्मबल को छीन लेते हैं। परमेश्वर से सबसे घातक तुलना यही है। पड़ोस का बच्चा इतना समझदार है, देखो उसका लड़का इतना अच्छा है, उसकी लड़की इतनी तेज बोलती है, और आपको तो कुछ नहीं आता। उसके बच्चे इतने पढ़ने में अच्छे, उसके इतने अच्छे नंबर आते हैं, आपके तो नंबर नहीं आते। तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है मैं तो भाई किसी लायक नहीं हूँ। हम कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि नहीं, तो बच्चा जैसा भी है, कैसा भी है, आप हर बच्चा समझदार होता है, हर बच्चे के अंदर पावर होती है, बस हम उन्हें जगाने की देर है। हम तो जैसा संदेश देंगे, बच्चे हमारे वैसे ही करते चले जाते हैं। अगर घर में डर का वातावरण होगा तो बच्चा झूठ बोलना सीखेगा, दोहरा जीवन सीखेगा, और धीरे धीरे वह आपके सामने एक मुखौटा लगाएगा, जबकि भीतर टूटता जाएगा। यह स्थिति समाज में लाखों परिवारों में है, जहाँ बच्चे माँ बाप के सामने कुछ और बाहर कुछ और, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया है कि सच्चाई पर डांट मिलती है और झूठ पर पुरस्कार। जब तक तुम अपने भीतर की दोहरीता से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम्हारे बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। अपने बच्चों को कैसे बना पाओगे ये बताओ। जब आपको ही सही और गलत की समझ नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। अपने बच्चे को खुला आकाश दें जीने के लिए, विचार दें, कल्पनाएं दें, ताकि उसके सपने अपने खुलकर उड़ सके। वो बच्चा क्या महसूस करता है, उसे क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या परेशानी है, वो आपको अपनी हर बात बता सकता है।
अपने बच्चे को प्रतिदिन थोड़ी देर गले लगाएं, उसकी पीठ सहलाएं, उसे शक्तिशाली मंत्र दें कि तुम शक्तिशाली हो, तुम जीवन में सब कुछ कर सकते हो, तुम खुश हो, तुम सुखी हो। रोज उसे आशीर्वाद दें, अच्छा आशीर्वाद दें। अगर आप बार बार कहेंगे तो कुछ नहीं कर सकता, तो मूर्ख है, तो नालायक है, तो बच्चा धीरे धीरे उसे सत्य मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे माँ बाप हैं, ये बड़े हैं, जो कहते हैं वही सच होता है, इन्होंने मेरे लिए ये कहा है तो मैं यही हूँ। अगर आप कहेंगे बुद्धिमान हो, करुणामयी हो, शक्तिशाली हो, तो वो अपने अंदर ही वही गुण विकसित कर लेगा जो आप उसे दे रहे हैं। परवरिश एक दर्पण है, आप जैसा व्यवहार करते हैं बच्चा वैसा ही बनता है। अगर आप शांत हैं तो बच्चा भी शांत होगा, अगर आप झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। बुद्ध कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा जीवन देखते हैं, इसलिए पहले स्वयं को संवारो, फिर बच्चे को दिशा दो। यही जीवन की समझदारी है। चलिए गाइस, अब मेरा खाना भी बन गया है। एक तरफ सब्जी बनी, भुजिया, एक तरफ रोटी, एक तरफ दाल बना के अब हम सब लोग, मैं मेरे बच्चे नाश्ता करेंगे। नाश्ता खाना हम एक साथ ही तैयार कर लेते हैं ताकि हम बाकी काम भी कर सकें, क्योंकि एक जीवन में खाली खाना बनाना और खाना ही नहीं है ना, सारे काम करने होते हैं हमें। और अपने कामों से क्या घबराना, घर के काम हमें शक्ति देते हैं।